हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे आपसे बेटा। वो बात करेंगे क्लास 10th की। इससे पहले हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें हमने डे 6 तक कर चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे वो डे 7 की बात करेंगे, लेकिन इसमें जो हम बात करेंगे आज वो बात करेंगे फिजिक्स की। जैसे हमने आपको बताया था कि हम एक चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री कराएंगे और एक फिजिक्स का कराएंगे, तो इस तरीके से आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, विद्युत की, क्योंकि इसमें से अगर हम बात करते हैं लास्ट 5 ईयर्स की, तो जो ज़्यादा क्वेश्चन है यहाँ से पूछे गए हैं। यहाँ से जो एग्जाम में आता है वो आता है 12 से 14 नंबर का। यहाँ से जो पूछा जाता है वो 12 से 14 नंबर का एग्जाम में आता है। तो हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 12 से 14 मार्क्स अपने कैसे तैयार करें। तो स्टूडेंट, अगर हम आपसे बात करते हैं बेटा, तो अगर हम बात करें, देखो इसमें जो हम स्टार्ट करेंगे आज वो बात करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आवेश क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे आवेश की। देखो अगर स्टूडेंट हम बात करते हैं आपसे आवेश की, देखो आवेश की बात करते हैं पहले। तो आवेश को हम कहते हैं चार्ज। आवेश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आवेश को बोलते हैं हम चार्ज। क्या बोलते हैं बेटा? चार्ज। अगर हम आवेश की बात करते हैं आपसे, तो स्टूडेंट आवेश की अगर हम बात करें तो आवेश की डेफिनेशन तो देखो एग्जाम में आने की नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं बेटा आवेश की, तो आवेश क्या है? देखो आवेश की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो आवेश की जो डेफिनेशन है हम आपको ऐसे बता देते हैं। आवेश क्या होता है? किसी भी वस्तु का वह गुण होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वह प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वह ऑब्जेक्ट या वह वस्तु विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो बस आपको ये याद रखना है। तो अगर हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले आप ये जानिए कि आवेश को जो रिप्रेजेंट करते हैं या तो स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे या कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हुआ इसका रिप्रेजेंटेशन। आवेश को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, आवेश को जो हम दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वो कैसे करते हैं? क्यू से, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। लेकिन हम जो लिखेंगे वो स्मॉल क्यू से ही रिप्रेजेंट करेंगे। हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम आवेश की बात करते हैं, देखो आवेश की टाइप की, अगर हम आवेश के प्रकार की बात करें, देखो यहां से ये इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है आवेश के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो आवेश जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश, यानी कि एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो आवेश के प्रकार की, तो आवेश कितने टाइप के होते हैं? आवेश होते हैं सर दो टाइप के। तो एक तो होता है पॉजिटिव, एक कौन सा होता है? एक होता है पॉजिटिव चार्ज जिसे हम कहते हैं धनात्मक आवेश। एक होता है सर नेगेटिव चार्ज, एक क्या होता है? नेगेटिव चार्ज जिसे हम कहते हैं ऋणात्मक आवेश। क्या बोलते हैं जिसे? ऋणात्मक आवेश। अगर हम आपसे बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की, तो पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनात्मक आवेश। अगर हम आपसे बात करते हैं नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणात्मक आवेश। अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं, देखो इस चैप्टर में इंपोर्टेंट क्या है, तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मोस्टली न्यूमेरिकल आए हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल करने के लिए आते हैं। तो हम जो फोकस करेंगे वो ज्यादा वो न्यूमेरिकल पर ही फोकस करेंगे। बाद में हम लास्ट ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं देखो धनात्मक आवेश की, तो धनात्मक पॉजिटिव चार्ज को हम कहते हैं धनात्मक आवेश। क्या बोलते हैं? धनात्मक आवेश। और नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं ऋणात्मक आवेश। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक आवेश। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। अगर हम आपसे बात करें आवेश क्या होता है, सर आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह वस्तु विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। तो आवेश को जो रिप्रेजेंट करते हैं, आवेश को हम कहते हैं चार्ज। आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से या कैपिटल क्यू से। लेकिन हम जो रिप्रेजेंट करेंगे वो स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हमने देखा आवेश के प्रकार, आवेश कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो आवेश कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यानी कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अगर हम बात करते हैं बेटा आपसे स्टूडेंट, अगर हम आपसे बात करें कि सर पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल दीजिए, तो पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल होता है प्रोटॉन। आप जानते हैं प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो काय का होता है? वो पॉजिटिव होता है। और इलेक्ट्रॉन पर यानी कि नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो नेगेटिव होता है, वो माइनस का होता है। तो इस तरीके से अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो अगर हम आपसे बात करें पॉजिटिव चार्ज के एग्जांपल की, तो वो क्या है बेटा? वो है इलेक्ट्रॉन। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। अगर हम आपसे बात करते हैं नेगेटिव चार्ज के एग्जांपल की,
तो वो क्या होता है, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ प्रोटॉन आएगा, यहाँ पे कितना है, क्या आएगा, वो प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज को आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, पॉजिटिव चार्ज को इस तरीके से लिख सकते हैं प्लस वी, इस टाइप से पॉजिटिव, और निगेटिव को आप शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं नेगेटिव माइनस वी। पॉजिटिव चार्ज को ऐसे लिख सकते हैं और निगेटिव को ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का एग्जाम्पल है। अब सर ये तो एग्जाम्पल हुए, अगर हम इनकी बात करें कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, देखो अगर हम बात करते हैं आपसे पॉजिटिव चार्ज की, तो प्रोटॉन को हम दिखाते हैं ऐसे P प्लस, इसे हम लिखते हैं P प्लस से, P फॉर प्रोटॉन, और प्लस का मतलब क्या है कि प्लस का आवेश होता है प्रोटॉन पर, वो कितना होता है सर, होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कुलाम। ये हम आगे बताएंगे आपको। आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कुलाम, क्या होता है, कुलाम होता है। आवेश का जो मात्रक कुलाम होता है, और इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, कुलाम, और इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं ई माइनस से, इसे लिखते हैं माइनस के 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कुलाम। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। देखो हमने क्या देखा, हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने बात करी आवेश की, तो आवेश को हम इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। आवेश की अगर डेफिनेशन की बात करें, हम आपको बता चुके हैं, आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह वस्तु विद्युत यानी कि विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। तो आवेश क्या है, चार्ज, क्या कहते हैं, चार्ज। आवेश को रिप्रेजेंटेशन क्या है, क्यों से, स्मॉल क्यू से। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल क्या होगा, प्रोटॉन। धनात्मक आवेश का एग्जांपल प्रोटॉन। उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटॉन। नेगेटिव चार्ज के एग्जांपल की बात करें, इलेक्ट्रॉन। अब सर कितना चार्ज होता है, ये भी तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एग्जाम यानी कि चार्ज होता कितना है आवेश। तो प्रोटॉन का जो होता है बेटा, वो होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कुलाम। सी क्या है, आवेश का मात्रक। प्रोटॉन को P प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, P फॉर प्रोटॉन, और प्लस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आवेश है वो प्लस का है, क्या है, प्लस का। तो इतने वैल्यू में कितना होता है, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कुलाम। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो काय का होता है, माइनस का, और इसे कैसे दिखाते हैं, माइनस के 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। अगर हम अब आपसे बात करते हैं आवेश के मात्रक की, तो अगर हम आपसे बात करें आवेश के मात्रक की, देखो तो आवेश का जो मात्रक होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कुलाम। क्या होता है, आवेश का मात्रक वो होता है कुलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम, जिसे रिप्रेजेंट करा जाता है सी से। कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, सी से रिप्रेजेंट करा जाता है। अगर हम आपसे बात करते हैं आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, इस तरीके से। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं आपसे, देखो तो ये तो देखो वो आवेश का मात्रक। अगर हम से बात करते हैं, देखो एक फॉर्मूला है, ये आप याद रखिए, क्यू इक्वल टू एन इंटू ए। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, आप ध्यान से देखें। ये क्या है, क्यू इक्वल टू एन इंटू ए, क्या है, क्यू इक्वल टू एन इंटू ए। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब सर यहाँ पे क्यू क्या है, अभी हमने आपको बताया क्यू क्या होता है, आवेश, क्या होता है, चार्ज। एन क्या है सर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये क्या है सर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम। तो हम लिख देते हैं, देखो यहाँ पे क्यों क्या है, क्यों है बेटा आवेश, एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और वो कितनी वैल्यू होती है इसकी, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कुलाम। देखो ये आपको याद रखना है, आवेश का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, वो होता है कुलाम। क्या होता है, कुलाम। आवेश का मात्रक कुलाम होता है। क्यों इक्वल टू एन है, ये है रिलेशन किस किस में, आवेश में और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने में। इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे अभी। आप बस ये समझिए क्यों क्या है, आवेश, एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा जो भी हमने अब तक पढ़ा है, एक बार रिवाइज करा देते हैं। देखो आवेश को कैसे, आवेश को क्या कहते हैं, चार्ज। आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों से। कैपिटल क्यू से भी कहीं कहीं रिप्रेजेंट करा जाता है, लेकिन ज्यादातर जो रिप्रेजेंट करते हैं वो स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश को हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, जिसे शॉर्ट में लिख देते हैं पॉजिटिव प्लस वी,
इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज। एक होता है नेगेटिव चार्ज जिसे हम कहते हैं ऋणात्मक आवेश, इसे लिख देते हैं -v। अगर हम पॉजिटिव चार्ज के एग्जाम्पल की बात करें तो वो क्या होता है, प्रोटॉन। और कितना होता है उस पर चार्ज, 1.6 गुना 10⁻⁻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 ⁻
का आवेश इलेक्ट्रॉन इसका एग्जाम्पल है, कितना होता है चार्ज 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कुलाम। अभी आपको याद रखना आवेश का मात्रक, तो आवेश का मात्रक होता है कुलाम। अब ये हमने फॉर्मूला देगा, क्यों इक्वल टू n इंटू ए, क्यों क्या है आवेश, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आप वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए। स्टैंड आपने एक नोट कर लिया होगा। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आप डायरेक्ट ये भी याद रखिए, देखो क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता कि 1 माइक्रोकुलाम, इसका मतलब क्या है 1 माइक्रोकुलाम किसके इक्वल होता है 10 की पावर माइनस के 6 कुलाम। ये क्या होता है 1 माइक्रोकुलाम किसके इक्वल होता है 10 की पावर माइनस के 6। देखो आवेश की जो मात्रक है वो कुलाम है। जैसे आप जानते हैं लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, टाइम का सेकंड। इसी तरीके से आवेश का मात्रक होता है कुलाम। लेकिन ये एक लार्ज यूनिट है, क्या है बड़ी यूनिट। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर भी होता है और क्या होता है किलोमीटर भी होता है। तो किलोमीटर बड़ी यूनिट है, मीटर छोटी यूनिट है। तो माइक्रो कुलाम भी छोटी यूनिट है, कुलाम क्या है बड़ी यूनिट। अगर आपको जैसे मीटर से किलोमीटर में चेंज करते हैं, इस तरीके से माइक्रो कुलाम से कुलाम में जा सकते हैं। तो 1 माइक्रो कुलाम किसके इक्वल होता है 10 की पावर माइनस के 6 कुलाम। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, एक नंबर पूछा जा सकता है, इसलिए आप याद रखिए 1 माइक्रो कुलाम होता है 10 की पावर माइनस के 6 कुलाम के इक्वल। तो स्टैंड आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब इसे रफ कर देते हैं, देखो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो नेक्स्ट, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। अब न्यूमेरिकल लेते हैं जो एग्जाम में आते हैं। देखो इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आएंगे वो न्यूमेरिकल ही आएंगे, आप ये 100% कंफर्म है इसमें। देखो यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो न्यूमेरिकली करने के लिए आएंगे। तो हम बात करते हैं अब न्यूमेरिकल की। देखो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन लेंगे वो जो हमने फॉर्मूला देखा है क्यू इक्वल टू एन इंटू ए, इसी पे बेस पे क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो क्या करेंगे जो लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या है, देखो हम क्वेश्चन ले लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखो ये क्वेश्चन 2011, 2017, 2019 3 बार आ चुका है। ये क्वेश्चन लेते हैं, देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आगे के लिए भी, तो आप इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए। ये क्या है, इसमें बोलेगा एक कुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे बोलेगा हमें एक कुलाम आवेश में, एक कुलाम आवेश में क्या बोलेगा बेटा इसमें, देखो आप ध्यान से देखें, एक कुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया, आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है कब पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2011, 2011, 2017 और 2019। ये 3 बार पूछा जा चुका है यूपी बोर्ड एग्जाम में, तो आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक कुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो आपको क्या फाइंड करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर आपको अभी हमने क्या देखा था, एक फॉर्मूला देखा था किस किस के बीच का रिलेशन, आवेश और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बीच के रिलेशन। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो आप सबसे पहले क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करिए और इसे खुद से ट्राई करिए। तो स्टैंड आपने कर लिया होगा। देखो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे देखेंगे इसका, तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले ये देखिए, आप क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है,
आपसे बोलेगा एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो हमने क्या देखा था, क्यू इक्वल टू होता है एन इंटू ए। क्या होता है, क्यू इक्वल टू एन इंटू ए। अगर हम आपसे बात करते हैं सर क्यू क्या है यहाँ पे, तो क्यू है बेटा यहाँ पे आवेश, क्यू क्या है चार्ज, एन क्या है बेटा यहाँ पे, एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ए क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो देखो यहाँ पे क्या है, क्यू क्या है चार्ज, एन क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो अगर आप बात करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप, तो आप अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो तो सॉल्यूशन में अगर हम बात करते हैं, देखो तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है आपको, क्या निकालना है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे क्या है एक कूलाम आवेश, तो अभी आप जानते हैं आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, आवेश का क्या मात्रक होता है कूलाम, क्या होता है वो होता है कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। और आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यों की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, वो आ चुकी है बेटा 1। कितनी आ चुकी है क्यों की वैल्यू, क्यों इक्वल टू कितना आ चुका है 1 कूलाम, कितना आ चुका है 1 कूलाम। तो क्यों की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1 कूलाम। अगर हम आपसे बात करते हैं क्यों की वैल्यू की, तो 1 कूलाम। आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कैसे दिखाते हैं, एन से। तो आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू। अब आपके पास फॉर्मूला है, आप जानते हैं आपके पास फॉर्मूला है क्यू इक्वल टू एन इंटू ए। क्यू का मान कितना है 1, एन का मान आपको फाइंड करना है, ए का मान आप जानते हैं कितना होता है, ए का मान 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। कितना होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। तो आप आवेश का मात्रक बाद में लगाइए। देखो आपको क्या चाहिए, आपको एन का मान चाहिए, आपको क्यू का मान गिवन है कितना है 1, ए का मान आपको पता है फिक्स वैल्यू है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। तो आप क्या करेंगे, आपको वैल्यू चाहिए किसकी, क्यू की, तो सिर्फ कर देते हैं यहाँ पे कर देते। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो आप क्या करिए, ये जो मल्टीप्लाई में है इसे डिवाइड में ले आइए। तो फाइनली आप ऐसे लिख सकते हैं कि n इक्वल टू क्या जाएगा, जो ये 1 के नीचे जाएगा 1.6, किसके नीचे आ जाएगा 1 के नीचे, तो 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कितना आ चुका है। देखो हमने क्या करा है यहाँ पे, ये जो 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 है, इसे हम नीचे ले आइए, डिवाइड में आएगा। तो हमें n की वैल्यू चाहिए ना, तो n अकेले रहने दिया। अब देखो यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे क्या है पॉइंट है और यहाँ पावर है। अगर आप ये 19 पावर ऊपर ले जाते हैं तो काय की हो जाएगी, ये हो जाएंगी प्लस की, किसकी हो जाएंगी प्लस की हो जाएंगी, किसकी हो जाएंगी प्लस की, प्लस की 19 पावर होगी यहाँ पे ऊपर आगे प्लस की होगी। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हम यहाँ से पॉइंट हटा दें तो यहाँ पे एक जीरो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो हमारे पास क्या जाएगा फाइनली n इक्वल टू 10 गुना 10 की पावर 19 और नीचे कितना है 16, कितना है 16, कितना है 16। अगर हम इस चीज को ऐसे लिख लेंगे, देखो क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 19 पावर है 10 की पावर 19, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे 10 की पावर 1 गुना 10 की पावर 18, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। देखो बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे। देखो अब ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, देखो n इक्वल टू 10 गुना 10 ऐसी और पावर कितनी कर दें 18 कर दें अपॉन 16, कितनी कर दें 16 कर दें। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो तो यहाँ पे अगर आप 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100 अपॉन 16 और ये पावर 10 की पावर 18 ऐसे लिख लेंगे। तो n इक्वल टू कितना आ चुका है, इतना आ चुका है। अब आप 100 को डिवाइड करिए किससे 16 से, किससे डिवाइड करेंगे 16 से। अगर आप डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा, देखो कितना आएगा यहाँ पे, देखो कितनी बार चल जाएगा 6 बार, यहाँ पे कितने आ जाए 4, पॉइंट लगाया 0, यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना जाएगा पॉइंट लग रहा, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा फाइनली। तो हमारे पास कितना आ चुका है, जब आप इससे इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6.25 गुना 10 की पावर 18। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, आ चुकी है एन की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ चुकी है एन की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आई है एन की वैल्यू 6.25 गुना 10 की पावर 18। देखो हमारा जो आंसर है वो कितना आ चुका है 6.25 गुना 10 की पावर 18। ये आपको डायरेक्ट भी याद रखना है कि एक कूलम आवेश में 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं 6 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो हमने क्या करा, सबसे पहले एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको। हमें से बोला गया था एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, कितनी होगी, ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन कब आया था 2011 में आया था, 2017 में आया था, 2019 में आया था।
तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, आवेश, एक कूलाम आवेश। आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों से, तो क्यों की वैल्यू 1 कूलाम, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कैसे दिखाते हैं, एन से, तो एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऐसे लिख लिया। अब हमारे पास फॉर्मूला है क्यू इक्वल टू एन इंटू ए। तो क्यों क्या है, आवेश, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो क्यू की वैल्यू कितनी है 1, एन की वैल्यू निकालनी है आपको, ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। ये क्या बोला था अभी हमने, ये होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, वो कितना होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। तो आप इसे कैसे सोल्व करेंगे, देखो आपको सोल्व करना आता है, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, एन की, तो आप एन एक तरफ करेंगे और सब चीज एक तरफ। तो ये जो मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में आ गया, आपने इस तरीके से लिख लिया। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो आपने क्या करा, इस तरीके से लिख लिया। तो 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19, पावर क्या है माइनस की, प्लस कैसे बनानी, देखो फिजिक्स में एक रूल होता है, आंसर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, यानी कि बटे में नहीं आना चाहिए। तो पावर ऊपर लेंगे, काय क्या होगी, प्लस की होगी। यहाँ से पॉइंटेड आया तो यहाँ पे जीरो लगा दी, यहाँ पे जीरो लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे हमने इस पावर को ऐसे लिख लिया, ऐसे क्यों करा के पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो 6.25 आ गया गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो चुका होगा, देखो आपने नोट भी कर लिया होगा। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम आपसे बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगर हम आपसे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये जो क्वेश्चन है ये भी हम लास्ट ईयर के लेंगे। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा, सिर्फ कर देते हैं। देखो अगर हम बात करें आपसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगर हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। किसी चालक का कुल आवेश, क्या बोलेगा हमसे, किसी चालक का कुल आवेश किसी चालक का कुल आवेश, किसी चालक का कुल आवेश 8 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम है। क्या बोलेगा, देखो किसी चालक का कुल आवेश कितना है 8 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम है, जो कि ऋणात्मक है, जो कि ऋणात्मक है। जो कि ऋणात्मक है, क्या बोलेगा, जो कि ऋणात्मक, इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों को, आप शॉर्ट में ऐसे लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। क्योंकि ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है, तो आप बहुत ध्यान से देखें। यहाँ पे ये क्वेश्चन कब आया था 2014 में। तो आपसे बोला गया किसी चालक का कुल आवेश 8 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम है, जो कि क्या है, ऋणात्मक है, जो क्या है, निगेटिव है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। अब आपको क्या निकालना है, देखो सबसे पहले आप ये देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, आपको आवेश दिया है, कुल आवेश, आवेश दिया है कितना है 8 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम, जो कि क्या है, वो निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या दिखता है, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट, इसे खुद से करेंगे। तो स्टैंड आपने कर लिया होगा, देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप इसका, अगर हम आपसे सॉल्यूशन की बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो सॉल्यूशन काफी आसान है, आप कर सकते हैं। देखो आपने कर लिया होगा सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, कुल आवेश, क्या है यहाँ पे, कुल आवेश कितना है
8 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो आप जानते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कितने दे रखा है, 8 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। क्यों का मान कितना दिया है यहाँ पे, 8 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो क्यों की वैल्यू आप लिख सकते हैं 8 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। अगर आप आगे देखें तो आगे क्या है, जो कि क्या है निगेटिव है, नेगेटिव का मतलब है माइनस भी लगा दीजिए, अभी हमने आपको बताया था कि नेगेटिव है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। देखो अधिकता कैसे होगी, यहाँ पे क्या है निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज का रिप्रेजेंट करता है, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं आपके सामने, देखो ये हमने आपको Cl माइनस लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है या अधिकता हुई है, यानी कि माइनस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। कब आता है, जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, तो इसका मतलब क्या है, अधिकता होगी यहाँ पे। तो आप बस ऐसे समझ सकते हैं। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है सर, हमारे पास फॉर्मूला है Q इक्वल टू N इंटू ई। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, Q का मान वो कितना है 8 गुना 10 की पावर माइनस की 19 इक्वल टू N का मान आपको निकालना है, E का मान कितना होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19, कितना होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। अब आप क्या करेंगे, देखो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, N की वैल्यू, लेकिन आपको यहाँ पे क्या है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। तो आप क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, कहाँ जाएगा डिवाइड में, ये कहाँ जाएगा डिवाइड में, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। अब देखो आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो पावर क्या है यहाँ पे सेम है, पावर कितनी है सेम, तो सेम पावर है तो सेम पावर से सेम पावर कैंसिल हो जाएगी, सेम पावर से सेम पावर कैंसिल हो जाएगी। देखो 19 पावर ऊपर माइनस किया है और नीचे भी माइनस किया है, तो आपस में क्या हो जाएगा कट जाएंगे, क्या हो जाएगा कट जाएगी। तो अब क्या बचा फाइनली, तो आप बहुत ध्यान से देखें तो 8 बचा ऊपर, तो और नीचे रह रहा है ओनली 1.6, क्या रह रहा है 1.6, और ये किसकी वैल्यू है n की वैल्यू, किसकी वैल्यू है n की वैल्यू। अब आप क्या करेंगे पॉइंट हटाइए और 0 लगाइए, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 16 पंजे 80, यानी यहाँ पे कितना होगा था इतना, 16 पंजे 80, तो n की वैल्यू आ चुकी है 5। तो आप फाइनली आंसर क्या देंगे कि 5 इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है अधिकता हुई है, क्या हुई है 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन की। स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।